कन्फ्यूजन खुद नून लीग फैला रही है। राना सनाउल्लाह साहब एक राय देते हैं, इसहाक डार साहब दरवाज़ा खुला रखते हैं, कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दे देते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, किरमानी साहब, ये क्या हो रहा है? जी शाहजेब शुक्रिया। देखिए असल बात यह है कि वो सवाल जो पूछता है उसके मुताबिक जवाब होता है, तो उस जवाब से कोई मतलब निकाले जा सकते हैं। ये बात मैंने पहले भी कही है और हमारे तमाम लोगों का जो नटशेल है वो यही है कि ये एक आईनी तरीक़ेकार है इसका, और जो भी निगरान वज़ीर आज़म होगा वो इत्तफाक राय से उसका चुनाव होगा। सबसे पहले तो यह है कि हुकूमत जो है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है और प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त जो कोलिशन पार्टीज हैं उनके लीडरशिप के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं, तो पहला कंसेंसस तो कोलिशन के अंदर होगा। इसके बाद फिर जो आईनी तकाजा है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ मुशावरत की जाए, तो इस नतीजे के बाद जो नाम आएगा वो सबके सामने पेश कर दिया जाएगा और उसमें मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे कोई कंट्रोवर्सी पैदा हो। चूंकि हम अब तक जो ये कोलिशन है, लोग कहते थे कि 2 महीने तक चलेगी, कोई कहता था 3 महीने बाद आप इसका असर देखिएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी कामयाबी के साथ एक बड़ी ही ब्रॉड बेस्ड कोलिशन गवर्नमेंट को इत्तफाक राय के साथ, कंसेंसस के साथ, कंसल्टेशन के साथ चलाया है, और इसी तरह ये मरहला भी तय होगा कि हम सब के मुशावरत से निगरान सेटअप पर इत्तफाक राय करेंगे। मगर जो इत्तफाक राय है वो क्या आपकी तरफ से वाकई इसहाक डार साहब के नाम पर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें खुद आपकी जमात से लोग कह रहे हैं कि तारीख इसको एक अच्छे फैसले के तौर पर नहीं याद रखेगी, इट विल नॉट सेल थ्रू विद टाइम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, इलेक्शन के प्रोसेस पर सवालात उठेंगे। मगर क्या नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा इसरार कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इसहाक डार ही प्राइम मिनिस्टर हो निगरान, क्योंकि उन्हें शक है कि पता नहीं इंतखाबात कब जाकर होंगे? देखिए ऐसी मेरे तक कोई इतलात नहीं है कि किसी के एक नाम पर पार्टी ने अभी इत्तफाक राय किया है, और आपने खुद इसहाक डार साहब के जिस बयान का हवाला दिया उसमें भी उन्होंने कहा है कि इत्तफाक राय से जो पार्टी फैसला करेगी। और अभी मैं खुद एक प्रोसेस का हिस्सा हूं कि जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातें मुशावरत कर रही हैं, और अभी हमारी कोई हतमी मुशावरत नहीं हुई, तो लिहाजा अभी किसी के नाम पे स्पेकुलेट करना कबल वक्त होगा। मगर ये जो आप लोगों की तरफ से सेक्शन 230 है, इसकी जो इसको अमेंड किया गया है, पहले ज़ाहिर इत्तेहादी भी ऐसा लग रहा था जैसे वो हैरान हैं। कल तो तहरीक इंसाफ के साथ पीपल्स पार्टी और JUI भी खड़े हो गए थे। कामरान मुर्जा साहब ने, रज़ा रब्बानी साहब ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। फिर किसी नए मुआहदे को हटाकर जो एग्जिस्टिंग मुआहदे हैं उनका पर अमल दरामद की बात की गई है कि जी रूटीन के अलावा। तो क्या इसीलिए नहीं है कि आपको लग रहा है कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होंगे और आप चाहते हैं कि आपका बंदा हो बतौर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर? देखिए जैसे आपने अभी कहा कि जो मुआहदे हैं उन पर अमल दरामद के लिए इस अमेंडमेंट को लाया गया है, और मैं पहले भी कह चुका हूं मीडिया पे कि हम एक गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहे हैं कि एक 9 माह का IMF का स्टैंड बाई प्रोग्राम है, और इसमें तकरीबन हर 15 दिन के बाद, हर हफ्ते के बाद हमें मॉनिटर करना पड़ता है और करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं ताकि हम ऑन ट्रैक रहें। तो यकीनन जब एक इस तरह ब्रिंकमैनशिप से हम इकोनॉमी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें आप ये नहीं तवक्को कर सकते कि 3 माह के लिए आप इकोनॉमी को उस 9 महीने के मुआहदे में से बिल्कुल ऑटो पायलट पे डाल दें, और अगर खुदा ना खास्ता कोई डेविएशन होती है और आपको किसी करेक्टिव एक्शन की जरूरत है तो आप कहें कि हमारे यहाँ निगरान हुकूमत है, हम कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा 3 महीने के बाद जो भी अगली हुकूमत आएगी हम काफ़ी ऑफ ट्रैक हो सकते हैं उस मुआहदे से। तो इसी तरह अगर हमारी कोई मुआहदा होता है, SIFC अभी बनी है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट का मुआहदा हम करते हैं, और उसके बाद हम इन्वेस्टर को कहें कि आप 3 माह के लिए इंतज़ार फरमाइए क्योंकि अभी हमारे यहाँ निगरान सेटअप है, तो ये लिहाजा ये सिर्फ इस किस्म की जो सिचुएशंस हैं उसको कवर करने के लिए किया गया। और इसकी जरूरत, जैसे मैंने कहा कि अगर नॉर्मल हालात होते, हम IMF के मुआहदे में ना होते, पाकिस्तान की इकॉनमी में इतने कुशन होता कि हम शॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकते, हम किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा इन्हिसार ना करते होते, फिर तो जरूरत नहीं मगर फिर अपना वक्त भी पूरा करते हैं ना, ताकि 60 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाए, ना कि 90 दिन का वक्त लगे। आप वक्त से पहले जा रहे हैं ताकि 90 दिन का वक्त मिल जाए। तो निगरान हुकूमत को क्योंकि इतना सेंसिटिव टाइम है, इतना हसास टाइम है, तो आप कम वक्त देते बजाय इसके ज़्यादा वक्त देते। देखिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, चूंकि ये एक आईनी प्रोविजन है कि मैक्सिमम 90 दिन तक एक्सटेंड किया जा सकता है,
और इसमें मेरा ख्याल है कि हम सब चूंकि हुकूमत के अंदर इतने बिजी थे और हम सब जो कानून साजी थी और हुकूमत के फराइज थे और ख़ास तौर पे जो काबीना के लोग हैं, हम तो यहाँ पर निकल नहीं सके अपने हलकों में। तो अगर 90 दिन होंगे तो यकीनन हमारे पास एक मुनासिब वक्त होगा कि हम हुकूमत के फ़राइज़ से फारिग होकर कैंपेन कर सकें, लोगों तक जा सकें। तो इसमें कोई मेरे नज़दीक बात नहीं है कि अगर असेंबलियों को 2 दिन पहले तहलील कर दिया जाता है और 60 की बजाय 90 दिन स्ट्रेच हो जाती है इलेक्शन कैंपेन। मेरा ख्याल है कि ये मगर क्या ये सब भी नवाज शरीफ साहब के गिर्द घूम रहा है? वो वापस आना चाहते हैं मगर मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले नहीं आना चाहते हैं, मगर इलेक्शन कैंपेन का टाइम भी चाहते हैं, तो इसलिए नवंबर में इलेक्शन चाहते हैं, मगर साथ ही अपने एतमाद का निगरान वज़ीर आज़म भी चाहते हैं, अपना करीबी निगरान वज़ीर आज़म भी चाहते हैं। तो सब चीज़ें क्या उनके गिर्द घूम रही हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? नहीं, मैंने जैसे आपको कहा कि उनका इससे कोई वास्ता नहीं है। हम सब हुकूमत के अंदर इतने मसरूफ रहे हैं हुकूमत के मामलात में, और मैं खुद महसूस करता हूं कि पिछले 6-7 माह से मैं अपने हलके में उतनी तवज्जो नहीं दे सका जितनी मुझे देनी चाहिए थी। और हम हुकूमत के अंदर एक चैलेंज के तौर पे फायर फाइटिंग थी, बहुत इमरजेंसी थी, रातों को 10-10, 11-11 बजे तक दफ्तरों में ही होते हैं। तो इसलिए ये हमारा एक आईनी और जमहूरी हक है कि हम लोगों के पास जाएं, कैंपेन करें, उनको बताएं कि क्या नुकसानात थे, किस तरह की मईशत हमें मिली थी और हुकूमत ने 14 माह में किस तरह पाकिस्तान को बचाया है। तो ये नवाज शरीफ से हटकर हमारा और सब हुकूमत के अलीग जमातों का जमहूरी हक है कि हमें वक्त मिलना चाहिए। जब हमने गैर मामूली हालात में मुल्क के इस मईशत को संभाला है, तो अब हुकूमत से अलहदा होकर कम अज कम हम लोगों तक जाएं, राब्ता करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, अपना मुकदमा पेश करें। ऑपोजिशन तो फारिग है, वो तो दिन रात लोगों के दरमियान होती है।